Hello everyone, I hope you all are doing great and your preparation for the exam is also going great. तो एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में है। अभी किन टॉपिक्स को बार बार आपको रिवाइज करना है, ये वीडियो उस पर्पज से बनाया गया है। कौन से ऐसे 15 टॉपिक्स हैं जिससे हम लगभग 60 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब मोर देन 50% क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अब कहने को तो मैं यहाँ पे पॉलिटी आईआर दो टॉपिक में ही 70 सवाल आपको बता सकती थी, बट टॉपिक्स को थोड़ा मैंने बाइफरकेट किया है सो दैट यू कैन हैव अ ग्लिम्स, यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि किन थीम्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी से हमने 5 ईयर पीवाईक्यू एनालिसिस किया, फिर उससे पहले के 5 साल के पीवाईक्यू लगाए, हमने मॉक टेस्ट लगाए, वन शॉट सीरीज की। हमने आइडेंटिफाई किया कि डेमोक्रेसी स्पेशली डेलिबरेटिव, रिप्रेजेंटेटिव, पॉपुलर, इनसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं। उसके अलावा मार्क्सिज्म और लिबरलिज्म से क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये तीन टॉपिक्स आपको रेपिटेटिव रिवाइज करने हैं अलॉन्ग विद अदर्स। आई एम जस्ट सेइंग दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और टॉपिक्स और थीम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? डब्ल्यूपीटी से आपके बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सिमिलरली आईपीटी के बुक्स एंड ऑथर्स विल बी नंबर 5। आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये रिवाइज करने हैं। प्लस बुक्स एंड ऑथर्स के साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी कर लीजिएगा। कौन सा संगठन किसने बनाया, कब बनाया, जैसे बहिष्कृत भारत, या कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिकेशन किसने दिया, कब दिया। ऐसे फैक्ट्स आपके आईपीटी से आते हैं। कंपेरेटिव की अप्रोचेस प्लस थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देन आईआर की जो अप्रोचेस है वो तो हमारे लिए है ही है इंपॉर्टेंट। आईआर की अप्रोचेस, जो ट्रीटीज है वो इंपॉर्टेंट है। रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके अध्यक्ष, उनके ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, उनकी रिसेंट मीटिंग्स, ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपका यूनाइटेड नेशंस भी कवर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूएन और यूएन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। मूविंग अहेड, वी हैव आईएफपी। आईएफपी फॉरेन पॉलिसी में जो एक ट्रेंड है क्वेश्चंस का वो है इवेंट्स की क्रोनोलॉजी। तो आप जब आईएफपी देख रहे हैं तो सारे इवेंट्स की क्रोनोलॉजी को फटाफट आप कवर कर लीजिएगा। देन वी हैव पॉलिटी में क्रोनोलॉजीज एंड सीक्वेंसिंग। क्रोनोलॉजीज एंड सीक्वेंसिंग का मतलब है कि आपने पॉलिटी की क्रोनोलॉजीज करनी है, प्लस उसके साथ साथ जो भी जैसे फाइनेंस कमिश्नर, कैग, अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी सीक्वेंसिंग के सवाल आते हैं। आर्टिकल्स के, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, प्रीएम्बल के वर्ड, सीक्वेंसिंग के सवाल आते हैं, इस पे ध्यान देना है। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस से फैक्चुअल सवाल भी बहुत सारे आते हैं, उनको भी आपको करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बुक्स एंड ऑथर्स प्लस कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स मतलब जैसे सपोज बाउंडेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, या फिर ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के थिंकर कौन है, फाउंडर कौन है। तो ऐसे आपको पबैट से क्वेश्चंस बार बार रेपिटेटिव चीजों पे ध्यान देना है। और गवर्नेंस से स्कीम्स और एक्ट्स जो न्यूज में है अक्सर वो आपको देखने को मिलते हैं, इन पे आपको रेपिटेटिव रिविजन्स पे ध्यान देना है। तो ये कुछ 15 टॉपिक्स या 15 थीम्स हैं जहां से आपका मेजोरिटी पेपर बनता है और जो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने हैं सो दैट यू कैन अश्योर समथिंग रियली, आई वुड से सम क्वेश्चंस रियली एक्सपेक्टेड, हाउ वी आर एक्सपेक्टिंग वैसे क्वेश्चंस हम कुछ देख सकते हैं इन टॉपिक से। बाकी तो एग्जामिनेशन वाले दिन ही पता चलेगा। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू ऑल आफ्टर योर एग्जाम। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यस, डेफिनेटली आपका हार्डवर्क और आपकी ऑनेस्टी आपको रिजल्ट दिखाएगी। थैंक यू एवरीवन।